2024 लोकसभा चुनाव को बीते अभी साल भर भी नहीं हुआ था कि दिल्ली दरबार से एक नई खबर निकल आई। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत सरकार ने सितंबर 1 से कुछ नए नियम लागू कर दिए। मतलब सीधा सीधा कि अब विदेशियों के देश में घुसने, टिकने और निकलने का पूरा सिस्टम बदल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बम तो इसमें यही है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न झेल कर आए लोग, मतलब साफ साफ गैर मुस्लिम, अगर 31 दिसंबर 2024 तक भारत में दाखिल हुए हैं तो उन्हें बिना वीजा पासपोर्ट भी रहने दिया जाएगा। अब ट्विस्ट यह है कि 2019 में जिस सीएए का ढोल बीजेपी ने पीटा था, उसमें कट ऑफ डेट थी 31 दिसंबर 2024। उससे पहले आए लोग सिटीजनशिप ले सकते थे, लेकिन ये नया नियम 2024 तक के लोगों को बस लंबे वीजा पर टिकट का अधिकार देता है। यानी भारतीय नागरिक बनना है तो नेचुरलाइजेशन की पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब सोचिए, ये जो लाइन खींची गई है उसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ने वाला है? बंगाल की राजनीति पर, और खासकर एक समुदाय, मतुआ पर। मतुआ लोग शेड्यूल कास्ट समुदाय से आते हैं। उनका इतिहास भारत बांग्लादेश के विभाजन की कहानियों से जुड़ा हुआ है। 1947 के बंटवारे से लेकर 1971 के युद्ध तक बड़ी संख्या में मतुआ परिवार बंगाल से आकर बसे। आज ये लोग राज्य की राजनीति में इतने ताकतवर हैं कि बिना इनके साथ के कोई पार्टी बंगाल का तख्त नहीं जीत सकती। अब आंकड़े देख लीजिए। राज्य सरकार का कहना है कि कुल वोटरों में करीब 17% मतुआ है और 30 सीटों पर उनका सीधा असर है। वहीं मतुआ समाज का अपना दावा है कि हम 20% हैं और 40-45 सीटों का खेल पलट सकते हैं। अब चुनावी गणित समझिए। 294 सीटों वाली विधानसभा में 40 सीटें इधर उधर हो गई तो सरकार बनने बिगड़ने की पूरी कहानी बदल जाएगी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार बंगाल में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। 42 में से 18 सीटें जीत ली और उसमें मतुआ वोटों का योगदान निर्णायक रहा। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने सीएए का वादा किया था। मतुआ लोगों को लगा कि अब हमारी नागरिकता की दिक्कत सुलझ जाएगी। बीजेपी का कैलकुलेशन साफ है। 2026 विधानसभा चुनाव जीतने का रास्ता दिल्ली से नहीं, बंगाल के गांव-गांव में बसे मतुआ वोटरों से होकर जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि खुद मतुआ समाज की राजनीति दो हिस्सों में बटी हुई है। मतुआ समाज की पहली फैमिली यानी ठाकुर परिवार की दो शाखाएं हैं। एक बीजेपी के साथ है तो दूसरी टीएमसी के साथ है। इसी में मसाला है। मसाला ये कि हाल में ही बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और उनके भाई, जो बीजेपी के ही विधायक हैं, आपस में भिड़ गए। मामला था समुदाय के लोगों का नाम मतदाता सूची में सही सही दर्ज हो, इसके लिए कैंप लगवाने का। लेकिन भाई भाई में ही तालमेल नहीं बैठा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तब हुई जब 30 अगस्त को एक लोकल बीजेपी नेता के नेतृत्व में मतुआ प्रतिनिधियों का दल बिहार जाकर राहुल गांधी से मिला। जी हाँ, वही राहुल गांधी जो बीजेपी के लिए हमेशा पप्पू रहे हैं। अब ये तस्वीर बाहर आई तो बीजेपी में अलार्म बज गया। कहीं कांग्रेस तीसरा विकल्प बनकर मैदान में न उतर जाए। बीजेपी के अंदर खाने की रणनीति साफ है। हिंदू वोट बैंक को एकजुट करो, मतुआ को कोर में रखो, तभी सत्ता का दरवाजा बंगाल में खुलेगा। लेकिन अगर मतुआ दो फाड़ हो गए तो बीजेपी का बंगाल विजय का सपना फिर से अधूरा रह सकता है। उधर ममता बनर्जी वाली टीएमसी इस नए नियम को बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रही है। ममता ने विधानसभा में ही तंज कस दिया, बीजेपी बंगाल विरोधी है, इनके नेता चोर हैं। जब चुनाव नजदीक आता है तभी सीएए और एनआरसी की बात शुरू होती है। 2019 से लेकर अब तक क्या हुआ? टीएमसी का तर्क यह है कि बीजेपी ने लोगों को नागरिकता देने का वादा किया था, लेकिन अब सिर्फ लंबा वीजा पकड़ा दिया। नागरिकता कट ऑफ अभी भी 2014 पर अटकी हुई है, तो फिर 2015 से 2024 तक आए लोगों का क्या होगा? ममता का हमला सिर्फ नियमों पर नहीं है, वो ये भी दिखाना चाहती है कि बीजेपी बंगाल के असली हितैषी नहीं है, बस वोट बैंक की राजनीति कर रही है। बीजेपी के नेता जगन्नाथ सरकार ने टीएमसी पर जमकर पलटवार किया। टीएमसी चोरों से भरी हुई है, सीए पहले ही लागू हो चुका है और लोग नागरिकता कार्ड पा रहे हैं। ये नए नियम मतुआ समाज की मदद करेंगे। यही वजह है कि टीएमसी बौखलाई हुई है। यानी बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि हमने वादा निभाया, मतुआ भाई बहनों को हमसे बेहतर कोई नहीं समझता। अब तक बंगाल की राजनीति में सीधी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच रही है, लेकिन ये जो मतुआ प्रतिनिधि राहुल गांधी से मिलने गए हैं, उसने गेम को
तिगड़ी बना दिया है। कांग्रेस का ग्राउंड लेवल स्ट्रक्चर बंगाल में कमजोर है, ये सबको पता है। लेकिन अगर मतुआ समाज का एक बड़ा हिस्सा उनसे सॉफ्ट कॉर्नर बनाने लगे तो 2026 में कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में बंगाल में आ सकती है। अब बीजेपी को लग रहा है कि ये नए नियम चुनाव से ठीक पहले का टॉनिक है। मतुआ वोट फिर से उनकी तरफ लौट आएंगे और साथ में बाकी हिंदू वोट भी सॉलिड हो जाएंगे। टीएमसी मान रही है कि मतुआ समुदाय बीजेपी के झांसे में दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें अब तक नागरिकता का ठोस लाभ नहीं मिला है। कांग्रेस को उम्मीद है कि मतुआ समाज के भीतर जो असंतोष है वो उनकी तरफ झुकेगा। लेकिन इस पूरे खेल में असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये नए नियम नागरिकता का हल है या बस चुनावी हथियार है? मतुआ समाज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम भारतीय हैं या नहीं। वोट डालने से लेकर सरकारी योजना पाने तक उनकी पहचान हमेशा सवालों के घेरे में रही है। बीजेपी कहती है हमने रास्ता खोल दिया है, टीएमसी कहती है ये सिर्फ जुमला है, कांग्रेस मौका देकर एंट्री मार रही है और मतुआ वोटर, वही 40 से 45 सीट वाले वोटर, अभी भी इंतजार में है कि असली सॉल्यूशन कौन देगा। बंगाल की राजनीति का नया सीजन शुरू हो चुका है। प्लॉट वही पुराना सीएए, एनआरसी, मतुआ और हिंदू वोट बैंक, लेकिन किरदारों की चालें और गठजोड़ नए हैं। दिल्ली से निकले नियमों का असर अब सीधे कोलकाता और कूच बिहार तक महसूस किया जाएगा और 2026 में जब फिर से ईवीएम का बटन दबेगा तो तय होगा कि ये नया इमिग्रेशन गेम बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक बना या आत्मघाती कदम। अब दर्शकों आप बताइए कि बंगाल चुनाव में बीजेपी की स्ट्रेटजी कैसी रहने वाली है? बीजेपी किस स्ट्रेटजी के साथ बंगाल के चुनाव में उतरना चाहती है और किस तरह से इसका असर पड़ेगा? कांग्रेस जो कि बंगाल में बिल्कुल ही साफ दिखती है, बिल्कुल भी मतलब जमीन पर जो अन्य प्रदेशों में कांग्रेस का हाल है वही हाल बंगाल में है। क्या राहुल गांधी जिस तरह से थोड़ा बहुत माहौल बिहार में बनाए हैं सारे के मुद्दे पे, क्या मतुआ समाज को लेकर बंगाल के चुनाव में भी एक माहौल बना पाएंगे? क्या कांग्रेस की उपस्थिति बंगाल के अंदर दर्ज करवा पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते रहिए एयर नाउ।